उठा रही है SIR का। जनता समझ रही है ये हमसे रिलेटेड नहीं है। पूरे बिहार चुनाव में 243 सीट पे कोई भी एक मतदाता ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम कट गया है। तो जब आप ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो जनता आपसे कहीं ना कहीं कटेगी। दूसरा अच्छा करते हो तब ना आपको EVM की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, तब ना आपको वोट चोरी दिखाई पड़ती है। जब आप खराब प्रदर्शन करते हो तब आपको EVM में भी कमी दिखती है, तब आपको वोट चोरी भी दिखती है। प्रधानमंत्री की मदर को गाली दे देते हो स्टेज पे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वसनीयता बनाई है अपनी। प्रधानमंत्री ने अपनी स्कीम्स, अपनी योजनाओं के एग्जीक्यूशन के थ्रू जनता से संवाद करने का काम किया है। जब हर घर सिलेंडर पहुंच रहा है, हर घर जल पहुंच रहा है, और जब ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आप उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो जनता आप पे विश्वास नहीं कर पाती। कांग्रेस ने सेना या यूथ कह लें, सेना के बारे में भी जो उल्टा सीधा बोल रहा है उससे आपको डिस्कनेक्ट करती पब्लिक से। फिर आपने यूथ के बीच में, महिलाओं में, गरीब में, किसानों में, कहीं पे भी ना आप भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। अब दो मुद्दों में सबसे पहले इन्होंने SIR की बात बोली। आप खुद सोचिए, कह रहे कि SIR जनता का मुद्दा नहीं है। भाई ये कैसे राजनीतिक विश्लेषक है? SIR में आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप सुनना चाहते नहीं, मैं आपको टोक नहीं रहा था, मैं आपको टोक नहीं रहा था, मैं आपको टोक नहीं रहा था। एक सेकंड सौरभ जी, सौरभ जी एक सेकंड मुझे क्लियर करने दीजिए। सौरभ जी एक सेकंड। गिन्नी जी, SIR का मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्शन को लेकर विपक्ष सरकार को जिताने का जवाब दीजिए। वो कह रही है कि जनता हमें समझना ही नहीं चाहती, इलेक्शन कमीशन समझाना ही नहीं चाहता है। जनता नहीं समझना चाहती है। जनता को जो सिलेंडर मिला है जनता समझ रही है, जनता को जो पानी पहुंचा है जनता को जो समझना चाहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं समझने दे रहा है। यही सवाल है जनता। तो बस फिर जनता के अरे इलेक्शन कमीशन सामने पब्लिक डोमेन में रख रहा है गिन्नी जी कि आइए शिकायत करिए, लेकिन कोई शिकायत नहीं हो रही है। सौरभ जी कीजिए बात। जनता अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड है, अपने आरोप के माध्यम से जनता से सौरभ जी को जवाब देने हर घर सिलेंडर, हर घर दवा, हर चीजें वो जिस सुगमता से जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं, जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है प्रधानमंत्री में। और कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, कभी उनको पेगासिस मुद्दा दिखाई पड़ता है, कभी वोट चोरी दिखाई पड़ता है, कभी EVM दिखाई पड़ता है। कोई ठोस मुद्दा नहीं, कोई कॉन्क्रीट क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल निगेटिव पॉलिटिक्स करनी है। जब आप ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे तो आप धीमे धीमे डिस्कनेक्टेड होते जाएंगे। आपको देश कहाँ दिखाई देता है? राजनीतिक विश्लेषक साहब, आपको भी तो सिर्फ भाजपा दिखाई देती है, आपको देश कहाँ दिखाई देता है? अगर आपको देश दिखाई देता, मुझे वो जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। मैं आप बताइए, मैं आपकी कौन सी बात बताऊं? आप इतनी बड़ी राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्राजीलियन महिला को बता दिया कि 22 बार वोट दिया है। इंटरनेशनल लेवल पे आप भारत के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, उसके बाद आप चाहें जनता आप पे विश्वास करे, तो ऐसे कैसे चलेगा गिन्नी जी? एक राजनीतिक विश्लेषक लगातार, आप में और भाजपा के प्रवक्ता में कोई फर्क नहीं होता। एक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका होती है कि वो सरकार से भी सवाल करे और वो विपक्ष से भी सवाल करे। अगर आप कांग्रेस को लगातार सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, ठीक है गिन्नी जी जवाब ले लीजिए। अभी बता दीजिए मैंने कौन सी बात गलत कही है, मैंने कौन सी बात गलत कही है, मेरी बात अब बता दीजिए। आप बताइए ना, आपने भाजपा का पक्ष रख लिया, आपने सारा तो भाजपा का पक्ष लिया। आपको भाजपा के बताइए ना खूबियां गलत क्या बोला? अरे भाई साहब, ऐसा तो एक मान ही क्या, एक सेकंड, दो लोग बोल रहे हैं, तीनों एक साथ बोलेंगे फिर अच्छा नहीं है। एक सेकंड चंद्रशेखर जी, सौरभ जी ठीक है, हो गया। मैं देश का नागरिक भी हूँ, राजनीति से सेकेंडरी हूँ मैं, ठीक है, देश का नागरिक भी हूँ मैं, जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। आप बताइए चंद्रशेखर जी एक सेकंड रुकिए। गिन्नी जी वो कह रहे हैं कि मैं तो देश का नागरिक हूँ, मैं जो देख रहा हूँ मैं वही बोलूंगा। कांग्रेस की टाइम पर कितना काम हुआ, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी, वो वही बयां कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी भाजपा के प्रवक्ता हो गए हैं? सौरभ जी, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी भाजपा के हैं क्या? जब इन्होंने राफेल के लिए क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या बोला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कह रहे हैं, तो वो भी भाजपा ही हो गए। ऐसे तो पूरी दुनिया भाजपा ही हो गई है, तो पूरी दुनिया अगर भाजपा ही होती जा रही है तो क्यों होती जा रही है, ये भी सोचिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। गिन्नी जी आपका भी धन्यवाद। चंद्र